जय श्री राम दोस्तों, मैं केशव पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। रामपाल की जो ये पुस्तक है गहरी नज़र गीता में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें रामपाल ने क्या गुमराह करने की कोशिश किया है। दोस्तों, यह रामपाल की पुस्तक है गहरी नज़र गीता में, अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कविपंथी। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। दूसरी यह बात सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी बोलने वाला काल ब्रह्म ज्योति निरंजन है, न कि श्री कृष्ण जी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने काल नहीं हो सकते। उनके दर्शन मात्र को तो दूर दूर क्षेत्र से स्त्री तथा पुरुष तड़पा कर देते। यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में है, जिसमें गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कहा है कि बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे उस घटिया अनुत्तम अटल विधान को नहीं जानते कि मैं कभी भी मनुष्य की तरह किसी के सामने प्रकट नहीं होता, मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। तो आज हम लोग ये 7 के 24-25 को देखेंगे। और यह रामपाल जो है बार बार लिख रहा है कि भगवान श्री कृष्ण काल नहीं हो सकते। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही दुष्टों का संहार के लिए हुआ था, ठीक है। उन्होंने इसी गीता में यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक देकर के बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं दुष्टों का संहार करने के लिए प्रकट होता हूँ और साधु संतों की रक्षा करता हूँ। तो यह रामपाल जो है काल को सिद्ध करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां कर रहा है। अभी तक हमने ये सब आपको दिखाया और यहाँ पे इसने मनगढ़ंत कहानी कहा था कि प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे। तो आपने देखा कि ये सब ये झूठा, केवल झूठ ही बोल रहा है। तो आज हम लोग 7 के ये 24-25 को देखेंगे कि यहाँ पे भगवान ने क्या कहा है, ठीक है, और अनुत्तम का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, यह श्रीमद् भागवत गीता है। हम अध्याय 7 के श्लोक 24-25 को देखने से पहले थोड़ा 7 अध्याय के पहले श्लोक से ही कुछ देख लेते हैं कि भगवान इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस 7 अध्याय का नाम जान लेना आपके लिए जरूरी है। इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, यानी इसमें ज्ञान विज्ञान के बारे में समझाया जाएगा कि क्या ज्ञान है और क्या विज्ञान है। अभी हम 7 के पहला श्लोक को पढ़ेंगे। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे तीर्थानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। किसके समग्र रूप को? मेरे। और कैसे? मेरे आश्रित होकर, ठीक है। तो यहाँ भगवान के आश्रित होकर भगवान के समग्र रूप को जानने के लिए अर्जुन से कह रहे हैं भगवान। दूसरा में उन्होंने कहा यहाँ पे कि तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तीसरा में कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धो मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। अब भगवान चौथा 5वां में कह रहे हैं दोस्तों कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। यानी भगवान की 2 प्रकृति है, एक अपरा एक परा। 6वां भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का स्वयं ही कारण है। ऐसा तुम समझो, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। यानी सारा संसार मुझसे ही शक्ति पाता है और मेरे में ही उसका प्रलय हो जाता है। 7वां भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा दोस्तों कि हे धनंजय, मेरे सिवा इस जगत का कोई दूसरा किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। तो यहाँ तक भगवान ने साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे सिवा इस संसार का कोई भी कारण नहीं है। इन तीनों गुण रूप भाव से मोहित, कौन सा? रजगुण तमगुण सतगुण, यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। अब भगवान श्री कृष्ण को अतीत अविनाशी कौन नहीं जानता? ये रामपाल और इसके चेले। रामपाल क्या कहता रहता है कि यह काल है बोलने वाला गीता और यह जन्म मरण में है। तो यह अविनाशी कैसे हो गया? तो ऐसे अविनाशी यह नहीं जानता है, तो इसके लिए कहा गया है कि यह जो है नहीं जानता, और जो भगवान को अविनाशी नहीं जानता वही तीनों गुण भाव से मोहित है। आगे भगवान ने 14वां में कहा क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवीय माया दुर्तय है, अर्थात इसे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। अब रामपाल और इसके चेले तो भगवान के शरण होते नहीं, तो ये माया को भी नहीं तर पाएंगे। 15वां में कह रहे हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा गया है वे असुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। भगवान के शरण कौन नहीं होता? जिनका माया के द्वारा ज्ञान हारा गया है। तो ये रामपाल और इसके चेले तो कभी भगवान श्री कृष्ण के शरण में होते नहीं है, तो माया के द्वारा इनका ही ज्ञान हारा जा चुका है। अब भगवान के शरण कौन होते हैं? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं, ठीक है। और जो भगवान के शरण होते हैं वो क्या करते हैं? वो भगवान के भजन करते हैं। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनंत चित्त वाला, अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त
प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो क्या और भक्त भगवान के प्रिय नहीं है? तो भगवान बता रहे हैं कि सब पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि क्यों उनका स्वरूप है बता रहे हैं, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और अनुत्तम गति, जिससे बढ़कर कोई गति नहीं हो। दोस्तों यहाँ अनुत्तम शब्द आया है, अनुसर्ग है। दोस्तों जो ये अनुत्तम शब्द आया है इसका अर्थ होता है, ये देखिए यहाँ पे मैं बनाया हूँ, अनुत्तमाम गति। अन उपसर्ग है और उत्तम विशेषण है, माम मने मेरा और गति, यानी अन का दोस्तों कई बार प्रयोग होता है। जैसे ये देखिए अन धन मोल, अगर इसको जोड़ते हैं तो अनमोल हो जाता है। अनमोल का मतलब जिसकी कीमत ही आंका ना जा सके, ठीक है। एक दूसरा शब्द बनता है अन धन आदर, जिसका अर्थ होता है अनादर। आदर का मतलब आदर सत्कार करना, अनादर का अर्थ होता है तिरस्कार करना। तो यह अन उल्टा भी बनाता है, और अन जब उपसर्ग लगता है तो विलोम शब्द भी बन जाता है, और अन लगने से एक अलग शब्द बन जाता है। तो यहाँ पे जो अनुत्तम शब्द आया है अन धन उत्तम, अन का अर्थ यहाँ पे नहीं उत्तम। अब माम का अर्थ होता है मेरा, और गति का मतलब होता है गति, यानी मेरी गति से उत्तम गति नहीं हो उसमें स्थित है कौन? ज्ञानी, ठीक है। माम गति यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी मेरी गति से उत्तम गति जिसकी नहीं हो उसमें स्थित है कौन? ज्ञानी स्थित है, यानी सर्वश्रेष्ठ गति। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी गति से उत्तम कोई गति नहीं है उसमें स्थित है, ठीक है। ये नहीं कि घटिया, अनुत्तम का अर्थ घटिया नहीं होता है। तो यहाँ पे इस चीज का वर्णन किया गया। आगे भगवान ने यहाँ पे कहा, आगे कहते हैं 19वां में, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यानी महात्मा कौन अत्यंत दुर्लभ है? जो भगवान के शरण होते हैं। और वो कैसे शरण होते हैं? जो परमात्मा ही सब कुछ है ऐसा जानते हैं, ठीक है। तो यह रामपाल इसमें से पहले तो भगवान के शरण नहीं होता, और यह परमात्मा ही सब कुछ है ऐसा जानता भी नहीं। इसके तो नजर में एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, उन लोग किसी को 21 ब्रह्मांड दे दिया, किसी को 7 ब्रह्मांड दे दिया, 7 संग ब्रह्मांड दे दिया, और किसी को असंख्य ब्रह्मांड दे दिया। तो ये इसके नजर में तो कई भगवान है। तो यह ज्ञानी भी नहीं है और भगवान के शरण भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया। यहाँ तक तो भगवान ने अपनी महिमा बताई, अपनी महिमा यहाँ तक बताई है। इसके बाद भगवान देवताओं की महिमा को बता रहे हैं। जो भगवान को भजते हैं और जो भगवान के शरण होते हैं उनको तो यहाँ तक बता दिया कि वो ज्ञानवान है और वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो परमात्मा ही सब कुछ है ऐसा जानते हैं। तो यहाँ तक तो भगवान ने अपने शरण, अपनी भजन करने वालों को बता दिया। लेकिन अब देवताओं की बात को बता रहे हैं। यहाँ से आगे 20वां में बता रहे हैं भगवान कि उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं, ठीक है। यानी भगवान की महत्ता को नहीं समझ करके, कामनाओं के बस हो करके लोग देवताओं के शरण हो जाते हैं। फिर भी भगवान 21वां में कह रहे हैं कि जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। यानी उसकी श्रद्धा भगवान ही दृढ़ करते हैं जो कामना बस देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी भगवान की बड़ी महत्ता है। अब भगवान 22वां में कह रहे हैं कि उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। यानी जो कामना के बस होकर के देवताओं की भजन करते हैं उनकी वह कामना जो है पूरी होती है, लेकिन उसकी पूर्ति कौन करते हैं? स्वयं भगवान करते हैं। मेरे ही विहित होती है, मेरे ही द्वारा विहित होती है, यानी भगवान ही पूर्ति करते हैं उसकी कामना को। फिर भगवान ने यहाँ 23वां में कह रहे हैं, भगवान 23वां में कह रहे हैं कि परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी कामनाओं के बस यदि देवताओं की पूजा की जाए, उनसे घर द्वार रुपया पैसा बेटी बेटा या जो भी मांग लिया जाए वो सारे नाश होने वाले हैं। ये भगवान के कहने का अर्थ है कि कामनाओं के बस उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उसका फल जो मिलता है वो अंत वाला नाशवान ही मिलता है। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मुझे पूजते हैं वो मेरे प्राप्त होते हैं। तब भगवान, आखिर भगवान की जब मात्रा इतनी ज्यादा है और देवताओं से मिलने वाला फल नाशवान है, तो फिर लोग देवताओं को क्यों पूजते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में जब अर्जुन ने ऐसे प्रश्न पूछे कि भगवान ने जब बताया कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और उनसे जो फल मिलता है वो नाशवान है, इस
23वां में। तो अर्जुन के प्रश्न बनते हैं कि फिर वो देवताओं को क्यों पूजते हैं। तब भगवान ने 24वां में कहा, जो रामपाल इस पर कंप्लेन किया है, अध्याय 7 श्लोक 24-25 में, जिसमें गीता ज्ञान दाता प्रभु ने कहा है कि बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे उस घटिया अनुत्तम अटल विधान को नहीं जानते हैं कि मैं कभी भी किसी मनुष्य तरह किसी के सामने प्रकट नहीं होता, मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे भगवान यह कह रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न है कि जब देवताओं के फल जो अंत वाला मिलता है तो फिर लोग देवताओं के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, और आपका जो है कि फल अविनाशी है, तो फिर आपके चक्कर में क्यों नहीं रहते। तब भगवान इसके उत्तर में कह रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य, जिनकी बुद्धि नहीं है, मूर्ख हैं, वे मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ अनुत्तम, यानी जिससे उत्तम कोई ना हो, उस भाव को नहीं जानते। कौन नहीं जानते? बुद्धिहीन मनुष्य, जिनके पास बुद्धि नहीं है। अव्यक्त, व्यक्त का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे 25वां श्लोक में, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ, ये अनुत्तम शब्द आया है जिसका अर्थ होता है जिससे उत्तम ना हो। ठीक है, उस भाव को न जानते हुए अव्यक्त, इसमें उपसर्ग है और व्यक्त जो है शब्द है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि व्यक्त का अर्थ होता है कि जो मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका वर्णन किया जा सके, और अव्यक्त जब लग गया तो उसका वर्णन नहीं किया जा सके। ठीक है, जैसे मर का अर्थ होता है मरना, और अमर का अर्थ होता है नहीं मरना। जब उसी में मर में, ये मर एक शब्द है, एक है ये अमर, दो ये मर शब्द है, एक अमर शब्द है। इसमें उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ होता है अविनाशी, जो मरने वाला नहीं हो। आइए मर शब्द का अर्थ होता है जो मरने वाला हो। ऐसा ही अव्यक्त जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, और व्यक्त, अव्यक्त जिसका वर्णन किया नहीं जा सके, और अव्यक्त जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, और व्यक्त जिसका वर्णन किया जा सके। कह रहे हैं कि मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य तरह शरीर धारण करने वाले मानते हैं। 25वां श्लोक में कह रहे हैं, यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। ठीक है, किसके सामने प्रकट नहीं होते? जो भगवान को अज अविनाशी नहीं जानता। और अज अविनाशी कौन नहीं जानता है? रामपाल और उसके चेले। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझेंगे दोस्तों। जैसे आपके हाथ पे एक हीरा का टुकड़ा रख दिया जाए और आपको ये पता ना हो कि यह हीरा है, तो आपके सामने उसकी कीमत प्रकट नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही आपको पता चले कि यह हीरा है, कांच का टुकड़ा नहीं है, अनमोल हीरा है, इसका कीमत करोड़ों में है, तो आपके सामने उसका कीमत तुरंत प्रकट हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे अज अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उसके सामने मैं प्रकट नहीं होता। और जो भगवान को अज अविनाशी जानता है, उसके सामने तो सदा ही प्रकट है। ठीक है, तो यहाँ जानने और न जानने की बात है। तो ये रामपाल और इसके चेले तो कभी जानते नहीं, तो इनके सामने तो प्रकट नहीं होंगे। यहाँ पे भगवान ने 6:30 में कहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 इसके 30 में कहते हैं, जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। लेकिन जो सबको भगवान में नहीं देखता और भगवान को सब में नहीं देखता, उसके सामने भगवान प्रकट नहीं होते। ठीक है, यही चीज यहाँ भी कह रहे हैं। और फिर उन्होंने ये देखिए 8 का 14वां श्लोक है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे तीर्थानंदन, अनंत चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जोगी के लिए मैं सुलभ हूं। ठीक है, यानी इसका भाव भगवान के कहने का आते हैं दोस्तों कि जो भगवान को भजते हैं उनके लिए तो भगवान प्रकट है। आज जो रामपाल जैसे दुष्ट व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं भजते और किसी को भजने भी नहीं देते, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान अव्यक्त रहते हैं, प्रकट नहीं होते किसी के सामने। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो रामपाल का दावा है कि गीता ज्ञानदाता किसी के सामने प्रकट नहीं होता, 7 के 24-25 में खुद बोल रहे हैं। तो वहां पे भगवान ने यह कहा कि जो मुझे अज अविनाशी सही तरह से नहीं जानता, मैं उसके सामने प्रकट नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके हाथ पे हीरा का टुकड़ा रख दिया जाए, आपको उसकी कीमत का पता ना हो, या आपको ये पता ना हो कि ये हीरा है, तो आपके सामने उसकी कीमत प्रकट नहीं होगी। लेकिन वास्तव में वह जब से आपके हाथ में था तभी से वह हीरा ही था, उसका उतना ही कीमत था। जब आप जान गए जितना कीमत हो गई। ठीक है, आप मेरे भाव को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये रामपाल का जो आरोप है ये बिल्कुल निरर्थक है, गलत है। यह शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके लोगों को गुमराह करके अपने जाल में फंसा रहा है, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।